राजधानी दिल्ली में इस समय दिल्ली के गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उनसे जो वादा किया गया था कि उनको पक्की नौकरी पर रख लिया जाएगा, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और ये प्रदर्शन इसलिए भी आज किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पंजाब में जाकर पंजाब के गेस्ट टीचर्स के सामने फिर से दिल्ली वाला ही वादा दोहराया है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उन्हें पक्की नौकरी दी जाएगी। यहाँ पर इस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस धरने में गेस्ट टीचर्स के साथ आए हुए हैं। और इसी दौरान सिद्धू से मिलने के लिए एक महिला गेस्ट टीचर भी आई है अपने बच्चों के लिए। ये बच्चा आप देखिए सामने, आपको स्क्रीन पे बच्चा रोता हुआ भी नजर आ रहा होगा। मैडम, आप क्या नाम है? सुनीता सिंह। सुनीता जी, आप कहाँ पर टीचर थी और किस सब्जेक्ट की टीचर हैं और कब से आप पढ़ा रही हैं? सर, सोशल साइंस की टीचर हूँ और 2017 के बैच की हूँ। और केजरीवाल जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पॉलिसी बना दीजिए और फिक्स पे कर दीजिए। और जिस तरीके से वो पंजाब में वादे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पहले दिल्ली का वादा पूरा करें। कि आप यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू तक भी पहुँचे, अपने बच्चों को आपने आगे करा, क्या मतलब आपकी? हम यही चाहते हैं कि जो भी सरकार हो दिल्ली में, तो जो हमारी पॉलिसी की जो मांग है उसे पॉलिसी बनाए और हमारी जो फिक्स है सैलरी वो फिक्स करे। मतलब हमें जहाड़ी मजदूर ना समझे, क्योंकि हमें पर डे के हिसाब से पे किया जाता है। अगर हमें कोई भी जितनी भी छुट्टियां पड़ती है वो पैसे कट जाते हैं, हमें पर डे के हिसाब से पे किया जाता है। तो ये आप शिक्षकों के नाम पे शोषण हो रहा है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम समाज का निर्माण करते हैं, तो और हमारे साथ ही ऐसा भेदभाव हो रहा है। तो ये आपने सुना सुनीता जी की कहानी। यहाँ एक और गेस्ट टीचर, क्या नाम है? मेरा नाम शुभम शुक्ला है और मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ जीएसबीबी गौतमपुरी न्यू उस्मानपुर में। तो सर हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में गए थे, तो वहाँ पे पहले ही पहुँचते उन्होंने अपने भाषण में ये बोला है कि हम जैसे हमारी वहाँ सरकार बनती है तो हम आप लोगों को पक्का करेंगे वहाँ के गेस्ट टीचरों को। और पिछले हम लोग यहाँ 10 साल से लोग 2012 से नौकरी कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट 2014 के बाद जब आई है तभी उन्होंने हम लोगों को पक्का करने का वादा किया था। और पिछले 7 साल से उनकी गवर्नमेंट है, अभी तक हम लोगों को पक्का नहीं किया गया। बहुत से सारी चीज़ें वो डिबेट में बैठकर बोलते हैं कि हमने टीचरों के लिए ये कर दिया, टीचरों के लिए वो कर दिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हम सभी गेस्ट टीचरों से 22,000 गेस्ट टीचरों से किसी भी गेस्ट टीचर को आप बुला के अगर पूछेंगे तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जो कि वो हर जगह पे घूम के श्रेय लेते हैं कि हमने 100% का रिजल्ट देते हैं हर बार सीबीएसई में। तो क्या ये वो परमानेंट टीचर ही देते हैं? क्या हमारे 22,000 या 23,000 साथी शिक्षक हैं, क्या वो बच्चों को नहीं पढ़ाते? क्या वो 100% में अपना योगदान नहीं देते? हम ये भी पूछना चाहते हैं उनसे अपने प्रश्न द्वारा, क्या आपने जो अभी बोल के आए हैं कि हम वहाँ भेजते हैं, जर्मनी भेजते हैं, फ्रांस भेजते हैं, किसी भी गेस्ट टीचर को क्या जर्मनी या फ्रांस भेजा गया कि आप आइए पढ़ाइए? या मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि किसी भी स्कूल के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्या किसी को कोई जिम्मेदारी ऐसी दी जाती है जिसमें वो होता है सब परमानेंट टीचरों को? हम लोग को सिर्फ एक लेबर की तरह यूज किया जाता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आप अगले दिन नौकरी पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, यही हम लोग को सताता रहता है। जब हमारा ही भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? फिर भी हम एक शिक्षक होने के नाते अपना 100% बच्चों का योगदान करते हैं, जो हमारे लायक होता है हम बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन हम लोग पिछले 4 साल से या पिछले धरना प्रदर्शन आए, पिछली बार मिलने तक वो हम लोगों से नहीं आए कि आप लोग कैसे हो। और बैठ करके बड़े बड़े जगहों मंचों पर बड़े बड़े डिबेट करते हैं कि हमने दिल्ली में ये कर दिया, दिल्ली में वो कर दिया, लेकिन हम लोगों को जमीनी स्तर पे आप खुद यहाँ देखिए, अगर होता तो क्या हम लोगों को पागल कुत्ते ने काट रखा है कि हम लोग यहाँ सड़कों पे बैठे? शिक्षक को इतना गंदा करेगा शिक्षक, क्योंकि शिक्षक का खुद भविष्य अंधेरे में है। अगर हमारा ही तो ये आपने सुना तो कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनका दर्द भी बाहर आ रहा है। उनका सबसे बड़ा दर्द यही है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है और उनका कहना है कि दिहाड़ी मजदूर की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है। आज काम करके जाते हैं, कल का पक्का नहीं होता है कि कल फिर से काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।